मैम, आपके द्वारा मोदीनगर थाने में कंप्लेन की गई है, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली आज सुबह मुझे लगभग 9:45 बजे के करीब एक फोन आया कि आपके फोन से बहुत ज्यादा कॉल्स हो रही हैं। तो मैंने कहा ये तो स्वाभाविक है कि मेरा फोन से तो ज्यादा ही कॉल होती है उस नंबर से, कि नहीं आपका। फिर उन्होंने बोला आपका फोन जो है उससे कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी वितरित की जा रही है। और मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने बोला नहीं, आपका फोन नंबर किसी और फोन नंबर से टाई अप कर दिया गया है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं इसकी साइबर सेल को इन्फॉर्मेशन दूंगी। 2-3 चीजें पूछी उन्होंने, आपका फोन अपना है क्या, आपका फोन आधार से लिंक है क्या, ये सारी चीजें उन्होंने पूछी। और इसके लिए तो एक दबाइए, इसके लिए 2 दबाइए, इस तरह से जैसे कि ऑफिशियल कॉल होती है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं साइबर सेल में इन्फॉर्म कर दूंगी। तो फिर उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली बोला कि हाँ मैडम ठीक है, आप साइबर सेल में कंप्लेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मुझे लगा शायद ऑथेंटिक बंदा है कोई, लेकिन उन्होंने शायद मेरी बात से अंदाजा लगा के मुझे ऐसा बोला। लेकिन फिर भी जो उन्होंने कहा था, जो नंबर्स उन्होंने दिए थे मुझे, मैंने सोचा कि मैं बेहतर है कि कमिश्नर पुलिस और डीसीपी साहब को, एसीपी को, साइबर क्राइम वालों को बता दूं। मैंने वो सारी चीजें उनको बताई। तो उन्होंने फिर ये सारा ट्रेस किया, नंबर्स वगैरह जो थे। तो उन्होंने बताया कि ये साइबर ठगों का एक ग्रुप है, और अगर आप ज्यादा बात करते तो वो हो सकता है आपसे कोई बहला फुसला के या कुछ आपको ज्यादा प्रेशर में ले लेते, तो आपसे कुछ पैसे वैसे की बात करते। लेकिन ये अच्छा हुआ कि आपने स्टेज 1 पे ही उनका फोन बात खत्म करके और साइबर क्राइम में इन्फॉर्म कर दिया। किस तरह उनकी कॉल आई थी? ऑडियो कॉल आई थी या वीडियो कॉल आई थी? ऑडियो कॉल थी। जिस तरह लगातार साइबर क्राइम नया तरीके, जो ठग हैं वो नया तरीका अपना रहे हैं, आप लोगों को क्या जागरूक करेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम लोग, मैं खुद भाई डॉक्टर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, सब कुछ है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है कि अच्छे पढ़े लिखे एग्जीक्यूटिव्स और बहुत सारे इंजीनियर्स, मतलब पढ़े लिखे लोग, रिटायर्ड ऑफिसर्स, ये सब झांसे में आ जाते हैं। तो मेरा सभी से ये कहना है कि ना तो अपना कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो भी एयरटेल है या जो भी है, और ना ही हमारे बैंक के लोग कभी भी इस तरह के फोन कॉल्स करते हैं। अगर इस तरह के फोन कॉल आए, वो बहुत ही आपको प्रभाव में डालेंगे। जैसे एक बार मेरे पास कॉल आया था, तो मुझे ऐसा लगा कि एसबीआई में थोड़ा ईस्टर्न यूपी का एक्सेंट रहता है, तो उधर ही के लोग ऑफिसर होंगे, तो इस तरह से वो प्रभावशाली तरीके से बात करते हैं कि सच में है। तो उसको बिल्कुल आप प्रेशर में ना आए, तुरंत फोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए, जरूरत से ज्यादा बातें ना करें। और जो भी उन्होंने आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी, आपके बच्चे के लिए पूछी, या आपके फोन के लिए पूछी, या आपके बैंक खाते के लिए पूछी, तो तुरंत संबंधित व्यक्ति को आप इन्फॉर्म करें। और अगर कोई दिक्कत है तो साइबर जो क्राइम के लिए थाने हैं या ऑफिसर्स हैं, उनके संज्ञान में जरूर लेकर आए। जिस नंबर से कॉल आई थी, उसने अपने आप को किस नाम से इंट्रोड्यूस कराया था आपको? उन्होंने नाम से नहीं, उन्होंने बोला हम टेलीकम्युनिकेशन विभाग से बोल रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट से वी आर टॉकिंग। और उन्होंने मेरे से ये भी बोला कि मैम आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश? मैंने कहा हाँ, आप स्लोली बोलिए, क्योंकि टेक्निकल शब्द तो मेरे को समझ में नहीं आता, हिंदी में बोलिए चाहे इंग्लिश में बोलिए, ये भी उन्होंने पूछा मेरे से। तो हम वही लैंग्वेज यूज करेंगे। पहले एक लड़के ने बात करी, फिर उसने बोला एक नंबर दबाओ। तो मैंने कहा चलो दबा के देखती हूँ ये क्या कहती है। तो उस पर एक लड़की ने बात करी और बड़े सोफेस्टिकेटेड तरीके से इंग्लिश में उसने मेरे से बात करी। मैंने भी उसका जवाब दिया। देन शी आस्क्ड कि मैम आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश? मैंने कहा हाँ आई एम कंफर्टेबल। तो आप हिंदी में पूछे चाहे इंग्लिश में, तो इतने कॉन्फिडेंस लेवल उनके हाई होते हैं।